आखिरकार भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद अंतरिक्ष से हो गई है वापसी। और जो उनके फैंस रहे, जो उनके सलामती की दुआ करने वाले रहे और सबसे बड़ी बात परिवार वाले रहे, उनके बीच बड़ी खुशी की लहर है। 9 महीने बाद अंतरिक्ष से लौटी है सुनीता विलियम्स। फ्लोरिडा तट पर उनका ड्रैगन कैप्सूल लैंड हुआ है और सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग हो गई है। सुबह करीब 3:30 बजे ये सफल लैंडिंग करा ली गई है। 17 घंटे में स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स। जून 2024 से अंतरिक्ष में फंस गए थे सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर भी उनके साथ में मौजूद थे। और जून 2024 से ही फंसे होने के बाद लगातार ये कोशिश हो रही थी कि सुनीता विलियम्स की वापसी हो जाए। ऐसे में सफल लैंडिंग हो गई है और ये वो तस्वीरें हैं जो सुनीता विलियम्स के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोस्त रिश्तेदारों और उनके सलामती की दुआ करने वालों के लिए बड़ी अच्छी और राहत की तस्वीरें हैं। जून 2024 से ही अंतरिक्ष में फंस गई थी सुनीता विलियम्स। गई थी 8 दिन की यात्रा पर, लेकिन 9 महीने बाद हुई है वापसी और ग्रैंड वेलकम अब किया जा रहा है सुनीता विलियम्स का। जून 2024 के बाद से ही जब उनके फंसने की खबर सामने आई तो उनके जो करीबी रहे उनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उनके परिवार वालों में बेचैनी बढ़ गई थी। करीब सुबह 3:30 बजे का वो वक्त रहा जब सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है। ड्रैगन यान की सफल लैंडिंग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें इनफैक्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। सुनीता विलियम्स की धरती पर हो गई है वापसी। ये पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं सही सलामत सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है और ड्रैगन यान की सफल लैंडिंग की ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर लौटे हैं। उन्होंने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से वापसी की है और सफलतापूर्वक ये वापसी हो गई है। ड्रैगन कैप्सूल में क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्जेंडर गोरबुनोव भी सवार थे। चारों एस्ट्रोनॉट्स 17 घंटे की यात्रा के बाद फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुए। सुनीता और बुच बोइंग 6 जून 2024 को नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन स्टार लाइनर के थ्रस्टर में खराबी की वजह से उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा और उनकी वापसी फिर आगे टलती रही और नतीजा ये हुआ कि 9 महीने अंतरिक्ष में ही रहना पड़ा बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को। लेकिन आखिरकार कैसे वापसी हुई है उसकी ये शानदार और अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं। 9 महीने बाद धरती पर कदम रखा है सुनीता विलियम्स ने। भारत की दिलेर बेटी की वापसी हो गई है और वापसी होने पर अब जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है सुनीता विलियम्स का और कहा जा रहा है कि देश की बहादुर बेटी है जिसने देश का नाम रोशन किया है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए अमन कुमार जुड़ गए हैं जो कि वैज्ञानिक हैं। साथ ही साथ मिलिंद राज मेरे साथ में जुड़ गए हैं वैज्ञानिक के तौर पर ही। अहमदाबाद से इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन रावल भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं साइंटिस्ट का रुख करूं उससे पहले जतिन रावल मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देश की बेटी की वतन वापसी, इनफैक्ट धरती पर वापसी हो गई है और बड़ी राहत की बात इस वक्त सुनीता विलियम्स के घर वालों के लिए, करीबियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और उन सभी लोगों के लिए, उन सभी देशवासियों के लिए जो कि लगातार सलामती की दुआ कर रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल रत्ना जी, आपको बता दूं जिस तरह से जो देश की बेटी यानी कि जो सुनीता विलियम्स, जिनका पैतृक जो गांव है वो गुजरात के मेहसाणा जिले में पड़ता है, जुलासर। तो लगातार 9 महीने से जब से सुनीता विलियम्स आकाश में गई थी तब से लेकर लगातार जो है सभी गांव वाले जो है वो ये प्रार्थना वहां के मंदिरों में कर रहे थे। अखंड ज्योत वहां पे जो महादेव जी का मंदिर है वहां पे अखंड ज्योत जो है वो लगाई गई थी कि सुनीता विलियम्स जो है वो सुरक्षित वापिस अपने घर लौटे, अपने देश वापिस लौटे। उसके लिए वहां पर जो है वो लगातार जो लोगों के द्वारा जो है वो प्रार्थना की जा रही, व्रत उपवास वगैरह जो है वो गांव के लोगों के द्वारा रखे गए थे। और उसकी खुशी सिर्फ जुलासन गांव में यानी कि मेहसाणा में नहीं है, लेकिन
पूरे गुजरात में, पूरे देश में वो खुशी जो है वो दिखाई दे रही है। पूरे गुजरात में अलग अलग जगहों पर, अहमदाबाद में भी अगर बात करें, बहुत सारी जगहों पर उसके लिए जो है वो मंदिरों में आज जो है वो प्रार्थना की जाने वाली है। सुबह में तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास अलग अलग मंदिरों में कुछ प्रार्थना और कुछ मंदिरों में जो है वो की जाने वाली है कि वो सुनीता विलियम्स जब वापस लौटी है तो उनका शरीर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, उनको शरीर में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो ना आई हो, उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो लोगों के द्वारा जो है वो मंदिरों में प्रार्थना की जा रही थी। उनके गांव में लगातार 9 महीने से अखंड ज्योत का जो प्रज्वलन है वो किया गया था। लोग व्रत उपवास भी बहुत सारे लोगों ने रखे हुए थे। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर अहमदाबाद है, जो गांधीनगर है, पूरे गुजरात के अलग अलग जो शहर है वहां पर भी मंदिरों में इसके लिए कल रात से पूरी जो है ज्योत का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। भजन संध्या का भी कई कुछ मंदिरों में आयोजन किया गया था। यानी कि सुनीता विलियम्स के लौटने की खुशी जो है वो पूरे देश में एक साथ जो है वो दिखाई दे रही थी। जैसे ही रात को तकरीबन 3:27 पर फ्लोरिडा के जो लेयर पर जो उनका आगमन, जिस तरह से लैंड पे आगमन हुआ था, उसी समय अगर बात करें तो उसी समय यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर पटाखे फोड़कर जो है वो जैसे दिवाली का माहौल है, जैसे दिवाली का जश्न हो, वैसे ही यहाँ पर जो है सुनीता विलियम्स का वेलकम जो है वो किया गया था। एक खुशी लोगों में रात को ही जो है वो देखी गई थी। जी अर्चना जी, खुशी का माहौल है, सलामती की दुआ हो रही हो, और अब जब धरती पर वापसी हो गई है तब अलग अलग तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जितिन, आप रहिएगा मेरे साथ में। अमन जी, तस्वीरें तो बड़ी राहत देने वाली हैं, बड़ी सुकून देने वाली हैं, लेकिन जैसा कि जतिन अभी जिक्र कर रहे थे कि 8 दिन के लिए गए, 9 महीने के लिए वहीं पर फंस गए, अब धरती पर वापसी तो हो गई है, लेकिन क्या बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज सब चीजें ठीक रहेंगी? देखिए, जब भी हम किसी स्पेस मिशन पे जाते हैं, सबसे पहली बात तो ये हमारे सुनीता विलियम्स जी गई हैं, और जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको पहले ट्रेनिंग मिलती है वहां पे जाके काम करने की, वहां पे जाके आइसोलेशन में रहने की और इतना लंबा पीरियड बिताने की। तो डेफिनेटली बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, बोन मास में कम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड्स का जो मूवमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आई साइट जो है वो दिक्कत कर जाती है। तो अभी जब अब वो लैंड कर चुकी हैं, क्योंकि तो वो जो है जितने भी हमारे मेडिकल पर्सनल्स हैं वो उनको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कुछ टाइम तक। वो उनको ऑब्जर्व करेंगे कि कोई लंबी रेडिएशंस में रहने की वजह से कोई बीमारी तो नहीं है उनको। अभी डेफिनेटली उनको अभी टाइम लगेगा ग्रेविटी में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि वो इतने टाइम 286 दिन के आसपास जो है उन्होंने ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट में निकाला है सारा अपना। तो उनकी जो बॉडी है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अभी नहीं ढली हुई है। उनके लिए भी नॉर्मल वॉक जैसे हम लोग करते हैं, चलते हैं, वो चलना भी अभी पॉसिबल नहीं है। उनको भी चलने में दिक्कत आएगी, चीजों को पकड़ने में दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कतें उनको भी फेस करनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर तरीके से। तो एक अभी कुछ टाइम के लिए उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उनके ऊपर पूरी जांच की जाएगी, सारे उनके टेस्ट किए जाएंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको काउंसलिंग्स भी दी जाएगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है अर्थ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर सके। उम्मीद भी कर सकते हैं और दुआएं भी अभी हो रही हैं, जिस तरीके से जतिन ने बताया भी कि हवन यज्ञ भी हो रहे हैं, लोग उपवास भी रख रहे हैं कि सुनीता विलियम्स की सेहत एकदम ठीक रहे। मिलिंद जी, अभी मैं अपने कोलीग से बात कर रही थी, ऑफिस आई, फिर ये खबर सामने आई कि सुनीता विलियम्स की वापसी हो गई है, शानदार तरीके से हुई है, और जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें बिल्कुल अच्छे से फुलफिल हो गई। लेकिन साथ ही साथ कोलीग्स ये भी बात कर रहे थे कि बड़ा खतरा था, खतरा उन चंद मिनटों में था जब कभी भी कुछ भी हो सकता था, और लोगों ने बड़ा उस वक्त उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि बस जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग एक बार हो जाए। खतरा किस तरीके का होता है और कहाँ तक जा सकता है? जी, ये एक बहुत ही सीरियस कहते हैं एक रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि जब कैप्सूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं, जब वो पृथ्वी की तरफ आना शुरू होती है, जब वो वहां से अपने आप को डॉक आउट करती है, यानी कि जब से वो डिटैच होती है आईएसएस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से,
तो ये कुछ इस तरह का एक प्रक्रिया होती है कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से एक चीज शुरू होगी और वो ऑर्बिट करते हुए पृथ्वी पे वापस आएगी और उसको 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को 40 किलोमीटर पे लाना है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब 1750 डिग्री के आसपास तो टेम्परेचर जनरेट होता है। फिर एक टाइम आता है जिसमें प्लाज्मा एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें कम्युनिकेशन टूट जाता है पूरी तरह। तो जो कैप्सूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे रहते हैं अंदर, वो कम्युनिकेशन पूरी तरह से एक सस्पेंडेड रहता है कुछ देर के लिए, जो ISS का कंट्रोल स्टेशन होता है जो पृथ्वी पे, जो नासा में है। तो ये जो ड्यूरेशन होते हैं ये खतरनाक होते हैं। उसके बाद जब पैराशूट खुलने शुरू होते हैं, जो पहला पैराशूट खुलता है वो खुलता है लगभग पृथ्वी से 5.5 किलोमीटर की जब दूरी बची होती है, तब पहला पैराशूट खुलता है। वो 2 पैराशूट होते हैं, उसको ड्रोप पैराशूट बोलते हैं। वो जब पैराशूट डिप्लॉय होता है तो एक स्पीड जो है आपकी वो कंसिडरेबली मान के चलिए 700-800 किलोमीटर की प्रति घंटे पे आ जाती है। यहाँ पे जब ये ट्रांजिशन होता है, जब ये स्पीड का इतना स्लो डाउन तेजी से शुरू होता है, ये एक बहुत रिस्क फैक्टर होता है। इसमें एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स भी आते हैं एस्ट्रोनॉट्स के जो अंदर बैठे होते हैं। उसके बाद फिर जब वो वापस आता है, आपको आश्चर्य होगा जान के कि सबसे ज्यादा रिस्की पॉइंट होता है जब वो पानी पे स्प्लैश डाउन करने वाला होता है। 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड की जब वो रफ्तार से आता है, जब वो आखिरी 4 पैराशूट भी खोल चुका होता है, जब वो पानी पे टच डाउन करने वाला होता है, वो पॉइंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे कि आपने स्क्रीन पे भी दिखाया था किस तरह से वो पैराशूट डिप्लॉय हुए थे, वो पानी पे टच कर रहा था फ्लोरिडा में। उस टाइम पे अगर लोकेशन डिस्टर्ब हो गई, अगर कुछ ऐसा चीज हो गई वेदर फैक्टर की वजह से कि पानी पे वो नहीं लैंड कर पाया, तो यकीन मानिए ये एक बड़ा हादसा बन सकता है। हालांकि जो बोइंग स्टारलाइनर है, जो तकनीकी खराबियों से जो स्पेस में फंस गया है, उसमें ये एक एडेड फीचर था कि वो जरूरी नहीं है पानी पे ही गिरे, वो जमीन पे ही लैंड कर सकता है। उसमें एक तरह के एयर बैग्स लगे थे नीचे। खैर टेक्निकल इश्यूज हो गए तो वो चीज पूरी तरह से अब यूज में ही नहीं आई, क्योंकि वो अंतरिक्ष में ही फंसी रह गई। पर ये जो ड्रैगन कैप्सूल है, इसमें ये 3 खतरे सबसे बड़े होते हैं। एक तो 28,000 किलोमीटर से इसको स्लो डाउन करना, दूसरा पैराशूट का डिप्लॉय करने के स्टेज जब टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं, तीसरा जब टच डाउन करता है। तब भी आप सोचिए कोई भी चीज अगर ये एक जो कैप्सूल होती है ये लगभग 45,000 किलो की होती है। मान के चलते हैं लगभग 25-30 बसों के बराबर का वजन एक कैप्सूल में होता है। और वो जब 40 किलोमीटर की रफ्तार से अगर पानी में छूती है तब भी बड़ा इम्पैक्ट बनता है। हाँ। तो ये फैक्टर्स हमें देखने में हालांकि उतनी चीजें नहीं समझ में आ रही, लेकिन आपने बहुत डिटेल में बता दिया और बताया कि कैसे खतरनाक हो सकता था। लेकिन अच्छी बात यह है सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है और सुनीता विलियम्स ठीक ठाक दिख रही है तस्वीरों में। इस बीच सुनीता की वापसी पर नासा की तरफ से बयान भी सामने आया है। नासा ने कहा है कि सभी एस्ट्रोनॉट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं, शानदार तरीके से सफल लैंडिंग हुई है। ये नासा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके बताया भी है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है नासा की तरफ से, कहा जा सकता है। वो कह रहे हैं सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, हमारा मिशन कामयाब रहा, हमें अपनी टीम पर गर्व है। सुनीता विलियम्स और जो उनके साथी रहे एस्ट्रोनॉट्स वो सभी सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है। नासा ने बताया कि कैसे हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा और अपनी पूरी टीम पर प्राउड फील करता है नासा ने ये बात शेयर की और जैसे ही देशवासियों को ये मालूम हुआ कि देश की बेटी की वापसी हो गई है, वैसे ही जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी और इन्हीं जश्न की तस्वीरों का जिक्र अभी जतिन कर रहे थे। यानी एक तरफ तो सुनीता विलियम्स की वापसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बाकी अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ में मौजूद हैं, दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर आप देख रहे हैं आतिशबाजी की, उस खुशी की जो देशवासियों ने कुछ इस अंदाज में जाहिर की है सुनीता विलियम्स की वापसी पर। जतिन मेरे साथ में है। जतिन, दिवाली अभी से मनने लगी है, सुनीता विलियम्स की वापसी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। एक तरफ वापसी की तस्वीर, दूसरी तरफ आतिशबाजी की तस्वीर। जो आपने कहा कि अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, देखा जाएगा हेल्थ वाइज सुनीता विलियम्स और बाकी जो उनके साथी हैं उनकी हेल्थ पर कहीं कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ा। हालांकि नासा ने कह दिया है कि सभी सुरक्षित हैं, लेकिन क्या हेल्थ डिटेल के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मिलिंद जी और अमन जी ने बताया कि जिस तरह से वो जब इतने 9 महीने के बाद, जब माइक्रो ग्रेविटी में रहने के बाद जब वो वापिस आ रही है, तो हो सकता है उनकी जो बॉडी में कुछ दिक्कतें जो है वो सामने आई, जैसे कि उनको चलने में दिक्कतें जो है वो सामने आ सकती है, साथ ही साथ उनकी बॉडी के अंदर भी हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आई हो। वही देखने के लिए उनको लैब में जो है वो ले जाया गया है। लैब में ले जाके उनका रिपोर्ट जो है वो आएगा, लेकिन वो सब कुछ वो जो है वो रिपोर्ट में साफ आए और नॉर्मल आए रिपोर्ट। उसी की वजह से जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अलग अलग मंदिरों में जो है वो प्रार्थना की जा रही है लगातार, कि जब भारत की बेटी जब वापिस आ गई है, जश्न का माहौल एक तरफ मनाया गया है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में, जहन में अभी भी कहीं ना कहीं ये डर है कि उनके शरीर में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हुई हो। जैसे कि हालांकि जब वो उतरी और जिस तरह से उन्होंने अपना हाथ हिलाकर अभिवादन किया था लोगों का, तभी हालांकि वो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो अंदरूनी क्या जो है वो उनकी स्थिति है शरीर की, वो रिपोर्ट आने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। रिपोर्ट आने में हो सकता है कि दोपहर तक का समय भी लग जाए, लेकिन फिर भी लोग लगातार जो है वो मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं कि जब बेटी, अगर भारत की बेटी जो है वो जब अपने घर वापिस आ गई है, यानी कि लैंड कर गई है, सुरक्षित लैंड कर गई है। सबसे बड़ा खतरा पहले लैंडिंग का था कि लैंडिंग में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लोगों के जो है वो श्वास थम गए थे कि जब लैंडिंग करने वाला था, जब 3 बजे के आसपास लोग लगातार अपने टीवियों के सामने, हालांकि रात के वक्त लोग यही सबसे बड़े सोने का समय होता है, लेकिन फिर भी लगातार हमने देखा कि रात को भी लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे। लगातार जिस तरह से जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उसको लगातार लोग देखे जा रहे थे। मंदिरों में भी काफी जगह पर लोग बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग टीवी के सामने देखे हुए थे, कुछ लोग अपने मोबाइल में जो है वो टीवी न्यूज चैनल वगैरह देख के लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे कि लैंडिंग किस तरह से होता है। लेकिन जिस तरह से लैंडिंग किया गया, लैंडिंग सुरक्षित हुआ, उसके बाद लोगों ने जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है कि बेटी सुरक्षित अपने घर जो है वो वापिस आ गई है, यहाँ पर लैंड हो गई है सुरक्षित तरह के। लेकिन अब सवाल ये है कि उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न हो, उसकी वजह से लगातार लोग अभी भी जो है वो मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बेटी सुरक्षित तो आ गई, लेकिन अब उनके शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न हो। अभी भी दुआएं जारी हैं, तब भी दुआ जारी थी जब अंतरिक्ष में फंसी हुई थी सुनीता विलियम्स, और कह सकते हैं कि कोशिशें तो हो ही रही थी। दुआओं का भी नतीजा है कि सुनीता विलियम्स तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रही हैं कि वो ठीक हैं, सेहत उनकी काफी हद तक ठीक लग रही है। हालांकि बीच में जो तस्वीरें सामने आई थी अमन जी, अंतरिक्ष में जब थी सुनीता विलियम्स तो बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन अभी जब वापसी हुई है तो उस तरीके से शरीर कमजोर कम से कम फेस से नहीं लग रहा है, बॉडी वाइज नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, 2 तस्वीरें हमने देखी। एक तस्वीर वो जिसमें वो बैठी हुई हैं, उन्हें 2 लोग थोड़ा सा सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो एलॉन मस्क के साथ में खड़ी हुई वो नजर आ रही हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ना कि वो पहले 9 महीने उन्होंने ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट में बिताए हैं, तो वो वहां पे टोटली फ्लाई कर रही थी। उनको मतलब जो स्टैंडिंग का जो सेंस होता है, खड़े होने का जो सेंस होता है, इस टाइम पे जब वो लैंड हुई थी तो एकदम से वो चीज नहीं आती है, तो उस चीज को अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब वो लैंड हुई तो जितने भी इनके उस टाइम पे जो क्रू वहां पहुंचा उनको रिसीव करने के लिए, उन्होंने उनको कैप्सूल से निकाला और उस चेयर पे बिठा के उनको लेके गए। लेकिन जब वो धीरे धीरे, जब वो अब ऑब्जर्वेशन में गई, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में, और जब उनको जो है कुछ टेस्ट किए गए होंगे और वो खुद खड़ी हुई होंगी, चली होंगी थोड़ा बहुत, तो वो करते करते उनको अंदर वो स्टैंडिंग सेंस दोबारा से उनमें जनरेट हुआ होगा, वो ग्रेविटी उन्होंने दोबारा फील करी आके। तो इसीलिए उनको जो है पहले उसमें चेयर पे लेके जाया गया, उसके बाद में वो जो है एलॉन मस्क के साथ में खड़ी हमको मिली, क्योंकि उनको स्टैंडिंग सेंस आया धीरे धीरे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब जैसे आप ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट से ग्रेविटी वाले एनवायरनमेंट में आ रहे हो, तो एक बहुत बड़ा चेंज होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा टैकल करना पड़ता है। जी मिलिंद जी, लास्ट एक सवाल मेरा आपसे ये भी कि जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में वो तो ठीक है, हेल्थ ठीक रहे, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, साइकोलॉजिकली भी कुछ असर होता है क्या अगर कोई ऐसे फंस जाए? जी बिल्कुल, साइकोलॉजिकल असर सबसे ज्यादा
एक कहते हैं ना जो लंबे समय तक रहता है। अभी इनको 45 दिन तक क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एक तरह का एक सिंपल भाषा में बताऊं तो एक तरह का आईसीयू आप कह सकते हैं। उस तरह की क्रिटिकल केयर में इनको 45 दिन तक रखा जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो माइंड पे पड़ता है, आप सोचिए हम लोग जरा से ट्रैफिक में कोई फंस जाता है कुछ मिनट या कुछ घंटे, तो कितना विचलित हो जाता है व्यक्ति। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में 9 महीने के ऊपर के समय के से भी ज्यादा वो फंसा हो, जिसके लिए खाना भी एक चैलेंज बन गया था, लगभग 15 दिन बाद की सप्लाई जो थी वो सिर्फ पैकेज फूड पे डिपेंडेंट थी और फ्रोजन फूड पे, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है उस पे। और हालांकि एक ये जो जिस तरह से हम लोग वीडियोस देखते आ रहे थे, ये वाकई में तारीफ काबिल है कितनी हिम्मत से दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने ये समय निकाला होगा, जिसमें और इसीलिए तो हम कुछ कह रहे हैं कि भारत की दिलेर और शेर बेटी जिनकी वापसी हो गई है, और साइकोलॉजिकली भी ऑब्जर्व किया जाएगा, हेल्थ वाइज भी उनका देखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा, और जैसा अब तक सब कुछ ठीक रहा है, सक्सेसफुल रहा है, आगे भी रहे, यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमन जी, मिलिंद जी, और साथ ही साथ जतिन रावल आपका भी शुक्रिया ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।